तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं एक नोट्स ऐप। बहुत ही बढ़िया सी नोट्स ऐप बनाने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि वो ऐप जो है वो कैसे दिखती है एंड वो कैसे वर्क करती है, और उसके बाद हम जो है वो ऐप फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले, जिसमें कि क्या है कि आप आपके सिस्टम का जो भी कोई फ़ोल्डर है वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी आप नोट्स लिखेंगे वो आपकी सेव होगी। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी एक फ़ोल्डर। ये मेरा एक फ़ोल्डर है नोट्स नाम का, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इस फ़ोल्डर में जो है मेरे सिस्टम के सारे जो मैं यहाँ पर नोट्स लिखूँगी वो सेव होंगे। यहाँ पर प्लस करके मैं यहाँ पर एक नोट बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी वेलकम बैक टू चैनल ऑन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये जो है वो अगर मैं इसे बैक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, और इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें वो एडिट करेंगे और इसमें हम आगे का भी लिख सकते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट से हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें इसे डिलीट करना है तो वो डिलीट भी हो सकती है। यहाँ पर इस फोल्डर में हमें वो जो नोट्स है वो यहाँ पर दिखती है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी नोट लिखी है वो यहाँ पर आ गई नोट जेसन के फॉर्मेट में। जैसे मैं इसे ओपन करूँ तो ये कुछ मुझे जेसन फॉर्मेट में ऐसे दिखाई देती है। तो ये हमारी एक सिंपल सी ऐप है जो आज हम बनाने वाले। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊंगी जिसे हम नाम देंगे नोट्स ऐप, और इसे मैं ओपन करूंगी अपने VS कोड में। और यहाँ पर जो है हम हमारा कोड अब लिखेंगे। ये ऐप जो है वो हम सिंपल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाएंगे। सिंपल है लेकिन याद रखिए बहुत ही आपको इसमें नया सीखने को मिलेगा। आपके अपने फाइल सिस्टम से डायरेक्टरी कैसे चूज़ करें वो आपको सीखने को मिलेगा इस ऐप में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। और एक बात और कि हमें ऐप बना रहे, लेकिन आप भी इस ऐप को मेरे साथ साथ कोड लिखिए, क्योंकि अगर आप ये कोड नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसे देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप सीखना चाहते तो आपको वो कोड एक्चुअल में लिखना पड़ेगा। तो आप ये कोड सिर्फ देखिएगा नहीं, मेरे साथ साथ लिखिएगा भी। उसी से ही आप सीखेंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक HTML.index नाम का एक फाइल बनाऊँगी सॉरी, जिसमें कि हमारा HTML का कोड होगा। एंड देन इसी के नीचे एक और इसी के नीचे एक app.js नाम की जो फाइल है वो बनाऊँगी। ये हमारी HTML की फाइल है, यानी ये जो है वो हमारी, इसमें हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अब CSS की फ़ाइल जो है वो यहाँ पर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम यहाँ पर टेलविन CSS यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि टेलविन CSS क्या है, तो अगर मैं आपको सिंपल बता दूँ कि टेलविन CSS जो है वो CSS की एक लाइब्रेरी है, जिसमें हम जो स्टाइलिंग है वो हमारे ड्यू टैग में ही लिख सकते हैं। हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है एंड हमें ऐप बनाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आती। सो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करूँगी तो मुझे जो है एक सिंपल सा HTML का जो बॉयलर प्लेट होती है वो मिल जाएगी। बॉयलर प्लेट यानी कि जो भी बेसिक कोड होता है, बेसिक टेम्पलेट होती है HTML की, वो मुझे मिल जाएगी। और इससे पहले आपको क्या करना है, आपके एक्सटेंशन में जाना है।
अगर आपको नहीं पता कि VS कोड क्या है एंड देन VS कोड कैसे डाउनलोड करें, तो मेरा एक वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं। वो इसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और उसके बाद आपको एक्सटेंशन पर जाना है और आपको सर्च करना है लाइव प्रीव्यू। यहाँ पर एक्सटेंशन में एक एक्सटेंशन होता है लाइव प्रीव्यू नाम का, जो कि मेरे पास है शायद। यहाँ पर लाइव प्रीव्यू नाम का एक एक्सटेंशन होता है जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला वो एक्सटेंशन है जो आपको डाउनलोड करना है। इससे क्या होता है कि जो हमारी HTML है वो हम ब्राउज़र में रियल टाइम में देख सकते हैं और हमारा कोड जो है वो लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करनी है। देन हम वापस से जाएंगे हमारे HTML में। यहाँ पर हमें टेलविन का भी सेटअप करना है। तो टेलविन का सेटअप कैसे करना है वो भी जल्दी से हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं जाऊँगी अपने ब्राउज़र पर। तो ये मैंने मेरा ब्राउज़र जो है वो ओपन कर दिया है। इसमें हम लिखेंगे टेलविन CSS। ये टेलविन CSS की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा टेलविन CSS में। यहाँ पर सिंपली जाना है। फिलहाल ही में टेलविन CSS का एक नया वर्जन आया है 4.1। यहाँ पर गेट स्टार्टेड करने के बाद अब हम वीट या फिर पोसियाए वो कुछ यूज़ नहीं करने वाले। हम सिंपल हमारी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए एक और ऑप्शन होता है हमारा प्लेसिडियन का। प्लेसिडियन क्या करता है, एक हमें लिंक देता है। उस लिंक थ्रू हम जो है टेलविन CSS हमारे ऐप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो प्लेसिडियन होता है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होता है, प्रोडक्शन के लिए नहीं होता। प्रोडक्शन में ये जो है वो काम नहीं करता। तो इसमें हमें ये जो लिंक है स्क्रिप्ट वाली, इसे सिंपली कॉपी करना है और हमारे कोड में जाके यहाँ पर पेस्ट करना है। और यहाँ पर टाइटल में हम हमारे ऐप का नाम लिख देंगे जो कि है नोट्स ऐप। एंड हम चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा जो टेलविन हमने यहाँ पर सेट की है वो एक्चुअल में वर्किंग है या नहीं। तो मैं यहाँ पर एक ड्यू लूँगी, उसके अंदर एक H1 टैग ले लेती हूँ जिसमें हम लिखेंगे नोट्स ऐप और उसे क्लास जो है वो हम देंगे टेक्स्ट 3XL font bold and text blue 200, टेक्स्ट ब्लू 300 दे देते हैं और इसे हम रन करेंगे। तो यस, हमारी जो टेलविन CSS का सेटअप है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर स्टाइलिंग लिखी है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं इसे ब्लू की जगह अगर रेड कर दूँ तो ये रेड हो जाएगी। तो हमारा जो टेलविन का सेटअप है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर आपको जो है ये स्क्रिप्ट टैग यूज़ नहीं करना है, ये जो है स्क्रिप्ट टैग ये अभी टेलविन का जो नया वर्जन आया है 4 वर्जन इसमें दिया है। लेकिन जो और एक टैग होता है इसमें, स्क्रिप्ट टैग ये होता है और एक लिंक होती है जो कि टेलविन CSS जिसमें भी टेलविन CSS वर्क करती है। तो वो लिंक कुछ इस तरह होती है, ये http://टेलविनCSS.com। ये भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपको ये वाली लिंक नहीं लेनी है तो आप सिंपली https://stadian.telvincss.com ये वाली लिंक भी ले सकते हैं। इससे भी हमारा काम जो है वो हो जाता है। अगर मैं इसे कमेंट में डाल दूँ तो ये भी अच्छे से वर्क करती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं देती हमें। तो हम भी यही रख लेंगे क्योंकि ये अभी नहीं है
और वैसा कुछ नहीं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद अब हमारी ये तो हो वो जो टेलविन से वो वर्क कर रही है। अब हम हमारा कोड एक्चुअल में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये सारा हटा दूँगी और इसके अंदर एक डिव लूँगी और उसके अंदर भी होगा एक और डिव। इसके अंदर एक और डिव। अब ये डिव जो है वो मैं स्टाइलिंग के लिए ले रही हूँ, क्योंकि हमारे स्टाइलिंग जो है वो अच्छे से लगे इसके लिए। फर्स्टली हम स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे हमारे बॉडी से। इसे मैं क्लास दूंगी जिसमें फर्स्ट स्टाइलिंग होगी BG Slate 100, यानी कि बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा अब। एंड देन फॉन्ट हम इसे रखेंगे sans anti-serialized। ग्रेट। इसी के नीचे और ये जो डिव है ये होगा हमारी स्क्रीन, यानी कि फ्लेक्स, और हाइट जो होगी वो हम स्क्रीन की रखेंगे। इसी को हम एक आईडी भी दे देंगे जो कि होगी ऐप नाम से। अब आईडी किस लिए, तो सोचो कि हम HTML तो लिख रहे हैं लेकिन और CSS भी यहीं पर लिख रहे हैं, तो हमें आईडी की क्या ज़रूरत। आईडी की ज़रूरत हमें इसलिए क्योंकि हमें बाद में जावास्क्रिप्ट भी लिखनी है। तो जावास्क्रिप्ट हम कैसे लिखेंगे अगर हमें कोई एक्सेस ही ना हो HTML से। तो इसके लिए हम आईडी यूज़ करते हैं एज अ यूनिक नेम फॉर द टैग और फॉर दैट सेक्शन। इसलिए एक यूनिक नेम होता है आईडी, उसे हम यूज़ करके हमारे जावास्क्रिप्ट जो है वो लिख सकते हैं उस टैग को रेफरेंस देते हुए। एंड देन इसके नीचे ये वाला जो डिव है इसे हम क्लास देंगे जो कि होगा फिक्स्ड। इनसेट कर देंगे हम 0। जो बैकग्राउंड होगा वो होगा ब्लैक। BG ओपेसिटी वो हम कर देंगे, ओपेसिटी को कर देंगे 50, यानी कि थोड़ा सा ओपेसिटी जो है ट्रांसपेरेंसी उसकी कम हो जाएगी। देन Z होगा 50। फ्लेक्स कर देंगे आइटम्स सेंटर, यानी सारे जो आइटम है वो सेंटर हो जाएंगे। एंड देन जस्टिफाई जो है वो हम कर देंगे सेंटर। ग्रेट। इसी के साथ साथ इसे हम एक और आईडी जो है आईडी वो हम देंगे, क्योंकि बाद में हमें इसे जो क्या बोलते हैं उसे जावास्क्रिप्ट वो भी लिखनी है। तो इस परमिशन मॉडल नाम से परमिशन मॉडल। ये जो डिव है इसे हम क्लास देंगे BG White और पैडिंग फ्रॉम 8, राउंडेड, लार्ज, एंड शैडो जो होगी वो होगी एक्सेल, शैडो एक्सेल एंड टेक्स्ट सेंटर। इसके अंदर एक H2 टैग हम लेंगे जिसका क्लास हम देंगे टेक्स्ट टू एक्सेल, और फॉन्ट जो है वो हम कर देंगे बोल्ड, एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम इसकी दे देंगे हम 4। इस H2 में हम लिखेंगे वेलकम टू नोट्स। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक डिव ले लिया है जिसका PG जो होगा वो होगा वाइट, पैडिंग होगी 8 पिक्सल, राउंडेड लार्ज, शैडो एक्सेल एंड टेक्स्ट सेंटर। अब ये जो डिव है वो एक्सपांड होता रहेगा जैसे जैसे इसमें एलिमेंट आते जाएंगे। तो वही एक एलिमेंट है वो, एंड इसमें हमने टेक्स्ट लिख दिया। इसके नीचे हमें एक पैराग्राफ लिखना है जिस पैराग्राफ में हम लिखेंगे प्लीज़ सेलेक्ट फोल्डर
टू स्टोर योर नोट्स। और ये सिंपली एक मॉडल टाइप है जो कि हम दिखाएंगे जब जब हमें फ़ोल्डर सेलेक्ट करना होगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो फ़ोल्डर सेलेक्टिंग है वो स्टार्टिंग में हम यही मॉडल दिखाएंगे। एंड देन उसके बाद जब हम फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारी एक्चुअल ऐप जो है वो दिखेगी। ये हो गया फ़ोल्डर। इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, जैसे कि मार्जिन दे देंगे फ्रॉम बॉटम से आई थिंक 6 एंड टेक्स्ट कर देंगे स्लिट 600। इसी के नीचे मैं एक बटन लूँगी जो कि एक्चुअल में फ़ोल्डर सेलेक्ट कर मतलब जो फ़ोल्डर सेलेक्ट है वो करेगा ये। इसका क्लास हम बाद में दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सेलेक्ट फ़ोल्डर। और क्लास में क्या होगा, क्लास में जो बीजी होगा वो हम रखेंगे ब्लू और आई थिंक 5 या फिर 6, थोड़ा सा डार्किश टाइप रखना है। ये टेक्स्ट होगा वाइट, फॉन्ट वो हम रख देंगे बोल्ड, पैडिंग फ्रॉम वाई एक्सिस 2 रख देंगे एंड पैडिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस 4 या फिर 6, आई थिंक 6 इज़ ग्रेट। इसे थोड़ी सी जो बॉर्डर रेडियस होती है वो दे देंगे। टेलविन में बॉर्डर रेडियस को ही राउंडेड बोलते हैं, तो बॉर्डर रेडियस यानी कि राउंडेड। और होवर में जो बेजी ब्लू है वो 700 हो जाएगा, यानी कि जैसे हम यहाँ पर होवर करेंगे थोड़ा सा डार्किश हो जाएगा। एक क्या बोलते हैं उसे, रियलिस्टिक फील जो है वो हमें दे देता है ये। एंड देन ट्रांजिशन वो हो गए कलर्स। ग्रेट। इसे हम आईडी भी देंगे क्योंकि इस बटन को ही हमें फंक्शनैलिटी भी देनी है। तो सेलेक्ट फ़ोल्डर बटन आई थिंक बेस्ट रहेगा, लेकिन बटन इतना लंबा लिखने की वजह हम सेलेक्ट फ़ोल्डर BTN लिख देते हैं, जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि ये क्या वर्क करता है। तो ये तो हमारा हो गया। इसके नीचे, इस ड्यू के नीचे अब सेलेक्ट फ़ोल्डर। इसके बाद हमें जो भी ये साइड बार था जहाँ पर हम हमारे नोट्स दिखाएं, मतलब नोट्स की जो भी लिस्ट है वो दिखाएंगे, उसके लिए हम एक साइड बार क्रिएट करेंगे। अब साइड बार के लिए HTML में एक टैग भी होता है असाइड, जो कि एक असाइड टैग होता है, जिससे एक मतलब ये जो स्क्रीन है इसकी एक बाजू जो है वो हमें मिलती है। तो असाइड में भी फर्स्टली हम आईडी दे देंगे असाइड को, जो कि होगी नोट्स लिस्ट कंटेनर, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे जो नोट्स है उनकी लिस्ट है तो दिखा रहे हैं। इसके लिए नाम हमेशा आइडेंटिकल होनी चाहिए ताकि बाद में हमें पता चले कि हमारा ये नेम किसके लिए है, तो बाद में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। और विड्थ होगी फुल और मीडियम स्क्रीन पर। और टेलविन की और एक ख़ास बात क्या होती है मालूम है, कि यहाँ पर जो है हमें रिस्पॉन्सिव हमारी ऐप करने में बहुत ही आसानी जाती है, जिससे जो CSS में होता है ना कि बाद में हम एट मैक्स विड्थ लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो मैक्स विड्थ है यानी कि 620 पिक्सल जो भी है वो लिखेंगे, उसके बाद फिर से हमें वो सारी स्टाइलिंग लिखनी पड़ती है जो जो हमें चेंज करनी है। वैसा यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर होते हैं ब्रेक पॉइंट्स यानी कि उस ब्रेक पॉइंट्स को मालूम होता है कि यहाँ पर स्क्रीन मतलब स्मॉल यानी कि मोबाइल साइज़, लार्ज यानी कि डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप साइज़, एंड मीडियम यानी कि टैबलेट साइज़। तो वो ऑटोमेटिकली जो है ब्रेक डाउन कर देगा। सिर्फ हमें अगर उस पॉइंट पर स्टाइलिंग ब्रेक डाउन करनी है तो सिंपली हमें लिखना है MD या फिर LG या फिर SM कोलन, और जो स्टाइल लेनी है वो कुछ हम इस तरह से दे सकते हैं। देन ऑल्सो दिस इज़ ग्रेट। और लास्ट स्क्रीन पर जो विड्थ होगी हमारी वो होगी 1/4। हाइट हम इसे रखेंगे स्क्रीन, और
BG होगी वाइट, बॉर्डर हम देंगे फ्रॉम राइट, और अल्सो बॉर्डर का जो कलर होगा वो होगा स्लेट 200, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल। इसके अंदर एक RD होगा और इसके अंदर एक होगा एच टैग, जहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख देंगे जो कि जो उस साइड बार में सबसे ऊपर होगा माय नोट्स, और हम यहाँ पर एक लोगो भी दे देते हैं जो कि आई थिंक मुझे एक नोट्स का देना चाहिए। क्यों ना मैं पेपर पेन का ही दे दूँ, पेपर आई थिंक ये वाला बेस्ट रहेगा। यस, तो हम इसे स्टाइल अप कर सकते हैं। P4 और सॉरी यहाँ पर हमें क्लास लिखना है, देन P मतलब कि पैडिंग 4 होगी, बॉर्डर हम इसे बॉटम से दे देंगे जो कि होगी बॉर्डर स्लेट 200, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर नहीं, हमें क्या करना है जस्टिफाई बिटवीन, यानी कि वो अच्छे से स्पेस ले ले, और आइटम्स को कर देना है सेंटर। ग्रेट। इस H1 को भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे ही देते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट होगा उसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे एक्सेल में। एक्सेल फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा ही कर देंगे, यानी कि बोल्ड, आई थिंक बोल्ड अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, या बोल्ड। एंड टेक्स्ट कलर जो होगा स्लेट 6 या फिर 800, थोड़ा सा डार्किश, यानी कि ब्लैक भी नहीं और ग्रेइश भी नहीं, मीडियम। इसके ही बाद में एक बटन होगा जो कि हमें हमारी न्यू नोट ऐड करने को हेल्प करेगा, यानी कि यहाँ पर हम हमारी जो नोट्स है वो ऐड करेंगे। उस बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू नोट जो है वो ऐड होगी। इसके लिए मैं यहाँ पर इस बटन को टाइटल दे दूँगी जो कि होगा न्यू नोट नाम से, और क्लास होगा, क्लास के पहले इस बटन में हम एक प्लस आइकॉन दे देंगे, एक सिंपल प्लस आइकॉन, और अब हम इसे स्टाइल कर सकते हैं जैसे कि BG तो हमें देना है ब्लू, और क्या हम इतना डार्क रखेंगे 500, आई थिंक बेस्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पीछे हमें दिख रही है वो स्टाइलिंग जो हम कर रहे हैं वो। आप भी जब भी कोड लिखे तो ऐसा ही करना कि यहाँ पर कोड, यहाँ पर आउटपुट जो भी है, तो जैसे हम स्टाइल करेंगे वो हमें रियल टाइम में दिखाई देगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद जो BG ब्लू है वो हमने दे दिया, BG ब्लू 500, टेक्स्ट कर देंगे हम वाइट, टेक्स्ट वाइट, जो विड्थ है वो 10 कर दूंगी एंड हाइट को भी 10 कर दूंगी। राउंडेड LG की जगह अगर मैं यहाँ पर फुल कर दूंगी तो वो पूरा जो है वो राउंडेड हो जाएगा। इसके बाद फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और होवर में मैं क्या करूँगी जो BG ब्लू है वो कर दूँगी 600, एंड ट्रांजिशन कलर्स की जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रांजिशन ऑल का, एंड टेक्स्ट होगा 2XL। फॉन्ट लाइट रख देंगे हम, ज़्यादा भी नहीं। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक ID भी देनी है, क्योंकि इस बटन को हमें फंक्शनैलिटी भी देनी है, तो वो ID से ही हम देंगे, और इसे हम ID देंगे न्यू नोट बटन। तो एक्चुअल में वर्क क्या करता है न्यू नोट ऐड करने का, तो ID भी हम वही देंगे न्यू नोट बटन की। अब इस बटन और इस डिव के नीचे एक और जो डिव है वो मैं बनाऊंगी, जहाँ पर एक्चुअल में हमारे सारे जो नोट
के लिस्ट जो भी नोट्स ऐड हुए हैं वो दिखेंगे। क्लास होगा फ्लेक्स ग्रो, ओवरफ्लो वो मैं रख दूँगी ओवरफ्लो, वाई ऑटो, और पैडिंग होगी 2 की। अब इस डिव के अंदर हमें कुछ लिखना तो नहीं है, क्योंकि जो भी नोट्स आएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे, जैसे जैसे यूज़र ऐड करेगा वैसे वैसे। तो सिंपली हमें इसे स्टाइल करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। और इसे आईडी हम देंगे नोट्स की। तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, जो डिलीट बटन है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक डिव लूँगी, इसी डिव के नीचे जिसे हम आईडी फर्स्ट लिख देंगे बल्क एक्शन फुटर, और इसमें क्लास होगा पैडिंग 4, बॉर्डर जो होगी वो होगी टी, बॉर्डर का जो कलर होगा वो होगा स्लेट 200 एंड हिडन। बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन रहेगा। जब हम सेलेक्ट करेंगे कोई और नोट्स, अगर हमें उसे डिलीट करना है तो ये हमें दिखाई देगा। इसके नीचे एक बटन होगा, इसके अंदर एक बटन होगा जो कि कहेगा डिलीटेड सेलेक्ट, डिलीट सेलेक्टेड। तब तक के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये हिडन क्लास जो है वो निकाल देते हैं, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हम क्या स्टाइल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगी क्लास, जिसमें विड्थ होगी इसकी फुल, बीजी जो होगा वो होगा रेड, और रेड कितने देते हैं हम 500, डार्किश एकदम डार्क रेड। टेक्स्ट होगा वाइट, और उसी के साथ साथ जो फॉन्ट वो हम कर देंगे बोल्ड, फॉन्ट होगा बोल्ड। पैडिंग फ्रॉम वाई एक्सिस 2 कर देंगे, एंड पैडिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस होगी 4। बहुत बढ़िया। एंड राउंडेड जो होगा वो होगा LG। होवर पर भी हम जो बीजी रेड है वो कर देंगे 600, ट्रांजिशन कर देंगे कलर्स को, और यहाँ पर हमने आईडी भी दे दी है जो कि हमारे सेलेक्टेड बटन को डिलीट करेंगी। तो आईडी का भी नाम होगा डिलीट सेलेक्टेड BTN। ग्रेट। और यहाँ पर आई थिंक हमारा डिव का कुछ मिच मैच जो है वो हो गया। ये वाला ये है, यहाँ पर क्लोज हो गया। आई थिंक हम यहीं पर एक और डिव ले लेते हैं। क्या हो रहा है ये, या अब ठीक है। तो हमारा डिव जो है वो अब बराबर है। आप भी इसे देख लेना कि कहीं पर डिव जो है वो मिसमैच ना हो जाए। बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इसके वजह से स्टाइलिंग जो है वो सारी बिगड़ जाती है। ओह, तो हमने यहाँ पर डिव लिया ही नहीं, क्लास। यस, हाँ, अब हो गया। तो इतना तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी ये हमने लिखा है, अब हम इसे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शनल हो जाए। अब देख रहे हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो कुछ हो नहीं रहा। तो मैं जाऊँगी हमारे app.js में, जहाँ पर हम हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखना स्टार्ट करेंगे।